अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। खैर, हम अपनी एप्लीकेशन ख़त्म करते हैं। टाइटल देख के और ये देख के आप लोग समझ तो गए होंगे कि दादा सीरीज़ बन रही है भाई। और दूसरा ये कि आप लोगों ने सुना तो होगा कि तूफ़ान से पहले खामोशी होती है। वैसे ही दादा सीरीज़ से पहले हमारे चैनल पे कुछ खामोशी हो गई है, लेकिन थोड़ी खामोशी कहूँगा मैं उसे। अच्छा जी, तो हर वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है कि भाई दादा सीरीज़ कब आएगी, दादा सीरीज़ कब आ रही है, दादा सीरीज़ कब आ रही है। तो भाई उसका जवाब ये है कि दादा सीरीज़ अब आ रही है। जैसा कि बात भाई ने आप लोगों को बताया कि सीज़न 2 आने वाला है और सीज़न 2 की शूट तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। और जिस तरह हमने पिछले साल सीज़न 1 बनाया था, तो सीज़न 1 में आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा दादा सीरीज़ को सराहा। और हमने आपसे पिछले साल वादा किया था कि दादा सीरीज़ सीज़न 1 के बाद हम सीज़न 2 भी बनाएंगे। तो अपने वादे के मुताबिक हमने सीज़न 2 बना दिया। लेकिन यह कि हर शूट के पीछे एक मेहनत, एक वर्क और एक कहानी होती है। लेकिन एक वेब सीरीज़ के पीछे बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा वर्क और बहुत बड़ी कहानी होती है। तो वो कहानी हम थोड़ी सी आप लोगों को बताते हैं। थोड़ी सी क्यों, पूरी क्यों नहीं? भाई अभी थोड़ी सी बता रहे हैं। इस दफ़ा हमने दादा सीरीज़ का पूरा व्लॉग बनाया है, जिसमें हम तफसील से आपको पूरी कहानी बताएंगे। भाई कहानी ये है कि दादा सीरीज़ शुरू करने से पहले सबसे पहले ये काम होता है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, इस दफ़ा दादा सीरीज़ के लिए मैं 15 दफ़ा गंजा हुआ हूँ। लोग परेशान हो गए, भाई इस बंदे के बाल क्यों नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। पिछले साल पिछले सीज़न में ऐसा हुआ था कि हमें शूट में थोड़ा हम लोग लेट हो गए थे, तो मेरे थोड़े ज़्यादा बाल आ गए थे। तो हमने सोचा यार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में शूट कर लेते हैं। शूट करके डाल दिया। लोगों के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि भाई दादा के बाल आ गए, दादा के बाल आ गए, दादा के बाल आ गए। भाई मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, भाई दादा असली में तो जवान है ना, दादा की खेती तो जवान है ना। तो भाई अगले साल हम सोच रहे हैं कि दादा के टोपी वोपी पहना के दादा के बाल रहें और टोपी वोपी पहना के दादा का थोड़ा गेटअप कर दें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा कि दादा के बाल होने चाहिए अगले साल या नहीं होने चाहिए। होने चाहिए। भाई यूट्यूब की दुनिया में एक मशहूर और मारूफ पेज है कराची वाइन्स, और उसमें एक मशहूर और मारूफ करैक्टर है आसिम भाई। तो आसिम भाई ने अपनी शिरकत दादा सीरीज़ में करके दादा सीरीज़ का मज़ा दो बाला कर दिया और दादा सीरीज़ में 4 चांद लगा दिए। लेकिन दादा सीरीज़ में उनका एक सीन नहीं है, बल्कि 2 सीन है। तो उन्होंने दादा सीरीज़ के बारे में अपना इजहार ख्याल किया है। वो क्या किया है, तो हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आसिम एनवान और मैं हूँ फ्रॉम टीम कराची वाइन्स। और आज जहाँ खड़े होने का मकसद ये है कि मिशकात और इबाद का जो चैनल है द फन फिन, उनका सीज़न 2 आ रहा है दादा सीरीज़ का। तो अगर आप लोग मेरा जौहर और मेरी थोड़ी बहुत एक्टिंग जो उन्होंने मुझे चांस दिया है इतनी बड़ी वेब सीरीज़ में, लेकिन पहली बात तो उनके प्रोडक्शन, माशाल्लाह प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। पहले उन्होंने मुझे दिखाया, मैं फ़ैन हो गया उनका। बाकी मैंने बोला कि आइंदा ना केवी के साथ साथ ना तो उन लोगों के साथ भी काम करता रहूँगा। तो अगर आपने मेरे थोड़ा सा जो मैंने काम किया है, होपफुली आपको पसंद है, वो देखना चाहते हैं, तो फन फिन को सब्सक्राइब करें और उससे बढ़कर दादा सीरीज़ लाजमी देखें, क्योंकि मेहनत है बच्चों की और बहुत ज़बरदस्त काम है। थैंक यू। भाई फैसल भाई के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हमने इस दफ़ा दादा सीरीज़ जो है इंडोर शूट हमने बलूचिस्तान साइड पे की। अब फैसल भाई का शॉट जो है वहीं आ गया, तो हमने फैसल भाई को कॉल किया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, एक कॉल पे उन्होंने बोला भाई जहाँ आना है मैं आऊँगा। जब हमने उनको बलूचिस्तान बोला, थोड़ा तो वो हिचकिचाए, लेकिन वो आ गए। खैर जब वो आए, उन्होंने मतलब शॉट भी दिया और फिर आके उन्होंने विजिट भी की वो प्लेस। उन्होंने कहा कि भाई हम भी अपनी वेब सीरीज़ का कुछ ना कुछ सीन बनाएंगे। और दूसरा ये कि हमने तो फैसल भाई के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया, लेकिन फैसल भाई ने दादा सीरीज़ के बारे में क्या बोला वो आप लोग देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी फैसल फ्रॉम द इडियट्स। और जी द फन फिन की दादा सीरीज़ आने वाली है, जिसके एक एपिसोड में मैं भी हूँ। और मैंने देखा है यहाँ का माहौल, मेहनत चल रही है भाई, लड़के लगे हुए फुल और कुछ आला सीन होने वाला है। तो ज़रूर देखिएगा, स्टे कनेक्टेड। द फिन फिन को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले, और जिसने किया हुआ है उसके पास तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखिएगा। थैंक यू। फैसल भाई के बाद बात करते हैं मुबीन भाई की। और यूट्यूबर्स के मुकाबले में दादा सीरीज़ में सबसे बड़ा जो सीन है वो मुबीन भाई का है। और मुबीन भाई के साथ हमने फर्स्ट टाइम काम किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने हमारे काम को सराहा और उन्होंने दादा सीरीज़ के बारे में कुछ कहा। क्या कहा, देखते हैं। दादा सीरीज़ आ रही है, सीज़न 1 भी काफ़ी हिट गया, अब ये सीज़न 2 है। सो अगर आप लोगों को मेरी एक्टिंग देखनी है, मुझे देखना है, तो फॉलो करें दादा सीरीज़ को। अगर मुझे नहीं देखना और फैसल को देखना है द इडियट्स के, तब भी आप देख सकते हैं सीरीज़। अगर फैसल नहीं पसंद, आपको काशान पसंद है, तब भी आप देख सकते हैं। अगर काशान नहीं पसंद, कराची वाइन्स पसंद है, आसिम पसंद है, तब भी ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है इसके अंदर। तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और ये वेब सीरीज़ देखिएगा, बड़ी अच्छी है। चलो शाबा कटो, मेरे रास्ते से हटो। ओहो ओहो भाई, मैं काशान भाई की कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि काशान भाई की भी अपीयरेंस है दादा सीरीज़ में। काशान भाई कौन? अरे भाई आमिर लियाकत पैरोडी के आमिर भाई और पप्पा सीरीज़ के पप्पा।
भाई पिछले साल काशान भाई का सीन ऐसा था कि वो उनका था ठरक हाउस और वहाँ पे वो लड़कियों की इन्फॉर्मेशन देते थे और उनका ये डायलॉग था कि ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है और ये बात हकीकत है। तो इस दफ़ा वो सड़क हाउस पे आ गए, ठरक से सड़क पे आ गए और इस दफ़ा वो मर्दों की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो भाई काशान भाई के बारे में मैंने तो आप लोगों को बता दिया, लेकिन काशान भाई ने दादा सीरीज़ के बारे में क्या बताया वो देखें आप लोग। भाई कहते हैं ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है, हम तो आ गए सड़क पर। खैर द फन फिन की दादा सीरीज आ रही है, उसमें मेरा एपिसोड भी आने वाला है, तो देखिएगा जरूर, ठीक है। तो भाई इसके बाद जिस यूट्यूबर की अपीयरेंस है वो हैं बड़े भाई। बड़े भाई कौन? अब तो समझ गए ना, साजिद भाई। तो भाई साजिद भाई का इस वेब सीरीज में सीन ये है कि वो बने हैं दादा के अब्बू, यानी गुलाब जामुन के परदादा। और वैसे तो उनका छोटा सीन है, लेकिन उस छोटे सीन को उन्होंने अपनी अपीयरेंस देके बहुत बड़ा सीन बना दिया है। और आप लोगों को एक और फैक्ट बताऊं दादा सीरीज़ का, मतलब साजिद भाई के सीन का। साजिद भाई ने आज तक कभी भी अपीयरेंस नहीं दी किसी चैनल पे, पहली दफ़ा दादा सीरीज़ में अपीयरेंस दी है। और इससे पहले उन्होंने बुड्ढे की एक्टिंग नहीं की। तो इस दफ़ा ये दो चीज़ें जो हैं पहली दफ़ा हो रही हैं दादा सीरीज़ में साजिद भाई के बकौल। वाह मजा आ गया भाई साहब। जी कैमरा ऑन हो गया है। अरे कैमरा ऑन हो गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अमिताभ बच्चन और द फन फिन की वीडियो आने वाली है, सीरीज आ रही है दादा सीरीज। जिनका दादा मर गया है वो देख के उनके लिए दुआ कीजिए, जिनके जिंदा है उनको पास बैठा के दिखाइए भाई साहब, सब्सक्राइब भी करवाइए, बड़ा मजा आएगा। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है भाई साहब। आम खाएगा हैं? खा। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं पागल हूँ? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ भाई। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दादा सीरीज में आमिर भाई ने भी शिरकत करी है, लेकिन असली वाले नहीं, नकली वाले। तो आमिर भाई ने हमारे लिए क्या बोला है? पहले फिल्म देखी आपने? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान फरोजी। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त और फ्रेंड्स अहबाब बहुत खुश और खुर्रम होंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दादा सीरीज़ के एक छोटे से हिस्से में, यानी कि छोटा नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। और ये जो सीरीज़ है ना दादा सीरीज़, बहुत कमाल होने वाली इस मरतबा। इस सीरीज़ ने अपनी तमाम सीरीज़ को बीट कर दिया भाई। और मिशकात, इबाद, इन दोनों की जो जिसे कहते हैं ना मेहनत, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग अगर हम मुझे देखना चाहते हैं, वैसा रहना चाहते हैं, तो फन फिन के साथ जुड़े रहिए और दादा सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। थैंक यू भाई दादा सीरीज शूट करने से पहले सबसे बड़ा मेन जो काम था वो था स्क्रिप्शन। हमने कम से कम 173 पेजेस की स्क्रिप्ट लिखी और जब हमने स्क्रिप्ट को रिव्यू किया तो उसमें हमारी कई लोकेशंस निकली और उसमें बंगले की लोकेशन निकली, उसमें गांव की लोकेशन निकली और मुख्तलिफ लोकेशन निकली। तो हमने बोला नहीं यार, जो लोकेशन निकली उसी लोकेशन पे शूट करना है। तो बंगले की लोकेशन के लिए हमने फार्म हाउस बुक किया और हम वहाँ 6 दिन रुके। 6 दिन हमने बंगले उसके अंदर फार्म हाउस के अंदर शूट की। और गांव की लोकेशन के लिए हम लोग गए अंदरूनी सिंध का एक छोटा सा शहर है उमरकोट। उमरकोट में गए और उमरकोट में हमारे फरहान भाई, मुश्ताक भाई, उनका सीन भी है दादा सीरीज़ के अंदर, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। हमने वहाँ 3 दिन स्टे किया और 3 दिन हमने वहाँ पे दादा की जवानी के सीन निकाले और 3 दिन हमें वहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोकेशन हमें चाहिए थी उसी लोकेशन में हमने शूट किया। कोशिश की कि बस जो सीन जिस लोकेशन पे है और उसी लोकेशन पे हम शूट करें। भाई जैसा कि बाद भाई ने आपको बताया कि दादा सीरीज़ की जब स्क्रिप्ट का हमने रिव्यू किया तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त हम लोगों ने एक इजाफी कैरेक्टर लिखा जो कि दादा का हमशक्ल होगा। लेकिन यह है कि स्क्रिप्ट तो हमने लिख ली, लेकिन जब शूट पे जाने लगे तो अब हमने सोचा कि इसको शूट कैसे करें, क्योंकि क्लोनिंग शॉट थे उसमें कुछ ऐसे शॉट थे जो कि दादा उससे बात कर रहे हैं, दादा और उसके साथ कोई इंटरेक्शन है। तो अब हमारे पास पहला तरीका तो ये था कि हम सिंपल क्लोनिंग करते, जैसा कि आपने देखा होगा कई जगह क्लोनिंग होती है कि थोड़ा डिस्टेंस क्लोनिंग कहलाती है। और दूसरा तरीका वो था कि जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री में आज तक हुआ ही नहीं है। तो अब हम लोग कौन सा तरीका इख्तियार करें, लेकिन हम लोग चैलेंज कबूल करने के आदी हैं। तो हमने एडवांस क्लोनिंग को तरजीह दी और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि इस दफ़ा दादा सीरीज़ में हमने ऐसी एडिटिंग, ऐसी क्लोनिंग की है कि जो कि पाकिस्तान की किसी तारीख़ में नहीं हुआ, ना फिल्म इंडस्ट्री में, ना ड्रामा इंडस्ट्री में और ना यूट्यूब इंडस्ट्री में। तो दादा सीरीज़ को ये एजाज़ हासिल है कि हमने ऐसा काम किया जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दादा सीरीज़ में बहुत सारी एडवांस चेंजेस हैं और प्रोडक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज हर चीज़ मतलब चेंज है। तो इस दफ़ा हमने कुछ चेंजेस ऐसी भी की है। पिछली दफ़ा हमने 10-10 मिनट की मतलब वेब सीरीज़ बनाई थी, 10-10 मिनट का हर एपिसोड था। तो बहुत सारे लोगों का रिव्यू यही था, शिकायत यही थी कि यार 10 मिनट की बस ख़त्म। तो उस शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस दफ़ा 18 से 20 मिनट की वेब सीरीज़ बनाई है। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने बताते खुद देखी है,
ऐसे ही लग रहा है कि यार 5 मिनट में ख़त्म हो गई, लेकिन भाई अब इससे लंबी नहीं कर सकते। अगर इससे लंबी की तो भाई 3 महीने नहीं 10 महीने लगेंगे और फिर मुझे 10 महीने गंजा रहना पड़ेगा भाई। अच्छा जी, शूट के पीछे कुछ ऐसी कहानियाँ होती है जो आप लोगों को नहीं पता होती हैं, हमें पता होती हैं, और काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमें भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई। उसमें सबसे पहले जो थी, वो जो सबसे ज़्यादा हमें तंग किया, बारिश ने किया। कई हमारी शूट ऐसी थी जो बारिश की नज़र हो गई। शूट पे हम गए, बारिश हुई, हम वापस सामान लेकर आ गए। तो आप लोगों को पता है कि बारिश के बाद मच्छरों की आमद भी होती है। तो उनमें से मच्छरों में से एक मच्छर ने मुझे आके थोड़ा सा किस कर लिया। किस करने की देर थी कि मलेरिया हो गया। अब हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा भाई ऐसी जगह से दूर रहना जहाँ मच्छर ज़्यादा हो, जहाँ गंदगी हो, बिल्कुल दूर रहना है। लेकिन शूट का तकाजा ये था कि ऐसी जगह जाया जाए कि एक खंडर, क्योंकि वो एक हमारा सीन था कि खंडरात में मच्छरों की बहुत बड़ी तादाद थी। तो अब हमने सोचा कि डॉक्टर की सुने या आप लोग की सुने। तो आखिरकार हमने डॉक्टरों की नहीं सुनी और आपकी सुनी। सीन ऐसा था कि दादा सीरीज़ की शूट चल रही थी और ठीक आधे घंटे बाद मेरा पेपर था। तो अब मैं कंफ्यूज, मैंने सोचा कि शूट करूं या पेपर करूं। सबसे पहले मैंने पॉटी करी, फिर उसके बाद शूट करा, फिर पेपर करा। तो भाई ऐसे लेके चलते हैं चीज़ों को। तो भाई इतना कुछ सुन लिया, इतना कुछ देख लिया दादा सीरीज़ के बारे में, तो अब सस्पेंस और बढ़ गया। अब कमेंट्स और बढ़ेंगे कि भाई दादा सीरीज़ कब आएगी। भाई प्रमोशन आ गई ना तो दादा सीरीज़ भी आ जाएगी। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने कई लोग ऐसे देखे जो कहते हैं यार आपकी वीडियो नहीं आ रही, यार आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने बोला यार मोबाइल दिखाओ। मोबाइल देखा तो क्या देखा, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ऐसा दिल टूटता है ना कि अबे भाई सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो आएगी ना। बगैर सब्सक्राइब करे पोस्टमैन आपके घर पे थोड़ी जाके सर वो वीडियो आई है, दी फन फिन की वीडियो ले लें, ऐसा नहीं होता। तो भाई इस वक्त जो हमें देख रहा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, दी फन फिन को इजाज़त दें और कनेक्टेड रहिए। दादा सीरीज़ आने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।